सभा के दूसरे पहर में भी दूसरे सेशन में प्रभु यीशु के नाम में आप सबको का अभिवादन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या है अद्भुत दिन है आज। हालेलुया कि हम सब उस जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में है मेरे प्रियो, क्योंकि वह परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और आज की आराधना, आज का यह सभा इस कलीसिया के लिए, इस गांव के लिए बड़ी आशीष का कारण है। आमीन आमीन आमीन। कुछ वचन करिए। स्तुति हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आवाज को पूरा कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब कहीं जहाँ कहीं बॉक्स रहता है, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं उसके आवाज को पूरा करवाता हूँ फुल, इसलिए ताकि सब तक पूरा आवाज सुनाई दे। हालेलुया हालेलुया। जितना उसका शक्ति है और जहाँ तक आवाज पहुँच सके वहां तक सुनाई दे। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि सुबह के समय आप सभी आशीषित हुए। आमीन आमीन। कितने लोगों को परमेश्वर के वचन ने बातें किया? क्या आपने कुछ नई बातों को सीखा? क्या आप आशीषित हुए वचन से? क्या आपने वचन से नए निर्णय को लिया? यस। हालेलुया हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, यदि आपने वचन से नए निर्णय को नहीं लिया तो फिर कोई मतलब का नहीं है। कई बार हम वचन सुनते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। वचन लिए, कैच किए, और ये मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है, क्योंकि फलाना झूठ बोलता है, अरे चोरी करता है, ये मेरे लिए उसके लिए है, वो झगड़ा करता है, वो मेरे लिए उसके लिए है, गाली देता है, ये वचन मेरे लिए उसके लिए है। कौन सा वचन को ग्रहण करते हैं? तुम आशीषित हो जाओगे, हाँ ये मेरे लिए है। विदेश चले जाओगे, हाँ मेरे लिए है। 100 गुना प्रतिफल पाओगे, हाँ मेरे लिए है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, ये मेरे लिए नहीं है। फलाना को मन फिराने कर सकता है, ये उसके लिए है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वचन को हमें अपने लिए लागू करना है कि हर एक परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। आमीन आमीन। तब वो हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आएगा, तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। यदि कोई चेतावनी के वचन है तो उस वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचना है। यदि वचन कहता है कि पश्चाताप करो तो निश्चय हमें पश्चाताप करना है। यदि वचन कहता है पाप को छोड़ो तो हमें जांचना है कि मेरे अंदर पाप तो नहीं है, और है तो उसे छोड़ने की आवश्यकता है, और नहीं है तो उसे ये लेना है कि पाप मेरे जीवन में ना आए। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं इसी विषय को लगातार कंटिन्यू करूंगा ताकि हम इस विषय में पूरे अच्छी रीति से सुन सके, सीख सके और जान सके कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया। कि हम जान सके परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। मैं सोच रहा था कोई दूसरा विषय तो नहीं दूं आपके सामने, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है कि मैं उसी वचन को, उसी विषय को आपके बीच में रखूं। तो हम इस विषय को लगातार जारी रखेंगे और हम देखेंगे। हालेलुया। और हमने जहां से शुरुआत किया था, आइए हम वहीं से शुरुआत करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। यूहन्ना 4 अध्याय और 23 से पढ़िए जरा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। सच्चे भक्त, क्या? सच्चे भक्त। सच्चे भक्त। हमने सुबह के समय देखा कि सच्ची आराधना, किसके विषय में देख रहे थे? सच्ची आराधना। सच्ची आराधना। अभी विषय को मैं उसी विषय में रख करके कहना चाहूंगा, आओ हम आराधक बने। क्या बने? आराधक बने। मैं इस विषय को अपने कलीसिया में प्रचार कर चुका हूं। इस बातों को, इस वचनों को, परमेश्वर के वचनों को मैं बता चुका हूं।
मैं चाह रहा हूं कि इस वचन को मैं आपके साथ भी बांटूं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है आमीन। और दूधारी तलवार से भी चोखा है, जो मांस और गुदे गुदे को आर पार छेदता और शरीर और प्राण और आत्मा को अलग करता है। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम सच्चे आराधक बने, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधक को ढूंढता है, सच्चे भक्तों को ढूंढता है, सच्चे आराधकों को ढूंढता है। क्या हमारे अंदर में सच्चाई है? आज यदि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, तो क्या हमारे अंदर में सच्चाई है? क्या हमारे जीवन में सच्चाई है? क्या हम वचनों को सच्चाई से लागू करते हैं? हालेलुया। आप मेरी तरफ देखिए, जिस प्रकार से टीवी को बड़े गौर से सीरियल के समय देखा जाता है घूरते हुए, है ना, उस पर से नजर नहीं हटना चाहिए। अभी आप वही समझिए कि टीवी चल रहा है। हालेलुया। पर मैं आपके सामने में हूं। बड़े ध्यान से सुनिए परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सच्चे आराधक बने। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि उसकी सच्चाई पहले हमारे अंदर में वास करे। जब तक परमेश्वर की सच्चाई हमारे अंदर वास नहीं करेगी, हम सच्चे आराधक नहीं बनेंगे, हम सच्चे भक्त नहीं बनेंगे। आज संसार में हर कोई कहता कि मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो अच्छा संगति में जाते हैं, हाँ जाते हैं ना, क्रिसमस में जाते हैं, गुड फ्राइडे में जाते हैं, नया साल में जाते हैं, क्योंकि बड़ा पार्टी रहता है, चिकन बना रहता है, खूब खाते हैं। मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, मैं भी यीशु मसीह को जानता हूं, मैं भी विश्वास करता हूं। हम लोग तो बहुत पुराने हैं, लेकिन क्या उसकी सच्चाई हमारे अंदर है? क्या उसने जो आज्ञाओं को दिया है, क्या हम उस आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? यदि जब तक परमेश्वर की सच्चाई, क्या है परमेश्वर की सच्चाई? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में जगह देने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सच्चाई को हमारे अंदर में जगह देंगे, मैं निश्चय आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भर देगा। हालेलुया। डिक्रीज। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सच्चाई को अपने अंदर में लागू करें, बसाएं, और जब सच्चाई में जीवन जिएंगे, सच्चाई में हम गीत गाएंगे, सच्चाई में हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कई तो परमेश्वर का आत्मा बढ़ता जाएगा का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया ताकि हम आत्मा के अनुसार चलें, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को कई बार नहीं सुनते हैं। मान लीजिए कोई साथी है और कोई साथी आपको बोल रहा है, कुछ बातें बोल रहा है, दीपक इधर आ जाइए। इधर आप कहीं भी जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो, और आपका दोस्त कुछ बोलता है कि देख झूठ मत बोल, अच्छा बात नहीं है, चुप कर, झूठ नहीं बोलूंगा तो बिजनेस मेरा नहीं चलेगा, थोड़ा सा है, परमेश्वर समझता है, माफी मांग लूंगा मैं, झूठ नहीं बोलने से फंस जाएंगे। आज ज्यादा बड़ा झूठ नहीं बोलता हूं, अच्छाई के लिए बोलता हूं। तो हम कई बार पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं? चुप रह तू, और अपने आप को बड़ा बनाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। पवित्र आत्मा में सलाह देता है परमेश्वर का आत्मा, पर हम कहते हैं नहीं नहीं, आप चुप रहो, आप क्या करो, चुप रहो, मुझे मत सिखाओ, मैं जो जानता हूं वो सही है। तो ऐसा करके यदि आपको कोई, आप जब किसी को, दूसरे को सिखाते हो, कुछ बोलो, कुछ बताओ, और वो आपकी ना सुने, कैसा लगता है? बहुत मजा आता है ना? दुख लगता है? अरे यदि वो बार बार आपको कुछ बोल रहा है, बार बार मुझे कुछ बोल रहा है और मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो मेरी ओर देख रहा है और मैं इधर देख रहा हूं, नहीं 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 सुनना है, कहाँ है पवित्र आत्मा? कैसे पवित्र आत्मा का आवाज होता है? कहाँ है दीपक? कैसा बात करता है दीपक? कहाँ है पवित्र आत्मा की आवाज? आपने सुना? कैसा बोलता है पवित्र आत्मा? सच में पवित्र आत्मा बात करता है, आप सुनते हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो कैसे सुनूंगा? हालेलुया। हालेलुया।
मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, तो जब हम हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बसा रहे, हम वचन के अनुसार चले, तो पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा में बढ़ना अर्थात पवित्र आत्मा की बातों को सुनना और पवित्र आत्मा की बातों को मानना। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो सहायक मैं तुम्हें दूंगा वह मेरी बातों से तुम्हें सिखाएगा और मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे कि जो मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता से सुनता हूं वही बोलता हूं। तो कहां से? डायरेक्ट सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही पिता का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते थे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में बातें करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता से सुनता हूं वही बोलता हूं, वही करता हूं। आज आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पिता की आत्मा है, हमें उसकी आवाज सुना है। तो तब हम जब वचन की गहराई में रहेंगे, वचन के अनुसार सच्चाई में जिएंगे और पवित्र आत्मा से भर करके चलेंगे, तब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक सेवक बने, राजा बने, कोई अधिकारी बने, कोई बड़े पोस्ट को पाए। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम आराधक बने। हालेलुया। क्या बने? आराधक। आराधना करना किसका काम है? भक्तों का। हालेलुया। और आप क्या हो? हाँ, किसके भक्त? यीशु मसीह के भक्त होना है। प्रभु यीशु मसीह के भक्त बना है, लोगों के नहीं, संसार के नहीं। कई लोग तो क्रिकेटरों के भक्त हैं, कई लोग हीरो हीरोइन के भक्त हैं, कई लोग किसी और के भक्त हैं, कई लोग नेताओं के भक्त हैं। हमें परमेश्वर का भक्त बनना है। किसका भक्त? परमेश्वर का भक्त। परमेश्वर। और यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं तो ज्यादा आपके मन में उसी के बारे में बात रहेगा। आप मुंह खोलेंगे परमेश्वर की बातें ही निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप मुंह खोलेंगे तो किसकी बातें निकलेंगी? परमेश्वर की बातें निकलेंगी। उससे पता चल जाता है आप किसके भक्त हो। आप ज्यादा किसके बारे में सोचते हो, आप ज्यादा किसके बारे में बात करते हो, आप ज्यादा किसकी चर्चा करते हो, आप ज्यादा किसका प्रचार करते हो, उसी के भक्त हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने दोस्तों के साथ भी जब मैं घर गांव जाता हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, तो मेरे संसारिक दोस्त भी हैं, मसीह दोस्त भी है, संसारिक दोस्त भी है। उन लोगों को मैं सुसमाचार सुना चुका हूं, एक बार नहीं बार बार। और लोग फिर मेरे से बात करते हैं तो मैं बात करता हूं और फिर बात करते हैं और फिर मैं इनको फिर बार बार जब भी जाता हूं सुसमाचार सुनाता हूं, जब भी जाता हूं गवाही बताता हूं, जब भी जाता हूं कहता हूं विश्वास करो नहीं तुम नरक में नाश हो जाओगे। यही खाली दोस्त मत रहो, स्वर्ग में भी हम लोग एक साथ रहेंगे। हालेलुया। वो लोग सुने चाहे मत सुने, सीधा सीधा बोल देता हूं, डायरेक्ट कई बार बातों को बोलता हूं। दोस्त हैं, मेरे सवालों का ना जवाब दे सकते हैं ना मेरी बातों का खंडन कर सकते हैं, क्योंकि उन संसार में जब मैं था उनसे ज्यादा मैं भक्ति में था। मैं मेरी गवाहियों को नहीं बताया हूं। मेरी गवाही है, मैं मेरा पूरा नाम बिशन लाल कंवर, मैं कंवर परिवार से हिंदू धर्म में से आया। जब मैं संसार में था, बढ़ते गया, बहुत भक्ति करता था, बहुत पूजा पाठ जब तक करता था, नवरात्रि जस गीत गायक था और मैं जस गीत गाता था। और मेरे बाबूजी बचपन से रामायण गायक थे, हम लोग बहुत भक्ति करते थे। मैं रामायण, गीता, सुख सागर, चालीसा ऐसे करके शास्त्रों को पढ़ता था। 9 दिन नवरात्रि उपवास करता था, निर्जला निराहार, बहुत ही ज्यादा। 16 सोमवारी व्रत करता, मंगलवार व्रत करता, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, सब प्रकार के व्रत। महिलाएं लोग, सिस्टर लोग जितना उपवास नहीं रखते थे, मैं उतना उपवास करता था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे दोस्त लोग मुझे पंडित बोल करके चिढ़ाते थे और मैं पढ़ पढ़ के भक्ति करता था, लेकिन पाप में बहुत डूबा हुआ था। जितनी ज्यादा भक्ति उतना ज्यादा पाप। हमारे यहाँ इतना शैतान का समस्या, हमारे यहाँ नाना प्रकार के देवी देवता ईश्वर मानते थे। शीत गुरु, सर्पिन, सारंगढ़ीन, बघर्रा, कबीर साहब, बहुत सारे ईश्वर को मानते थे हम लोग। लेकिन फिर भी बीमारी, फिर भी शैतान, फिर भी दुष्ट आत्मा, बहुत समस्या। मेरे 2 चाचा का डेथ एक साथ हुआ, आज दूसरा का कल। मेरे पिताजी जब मरने वाले थे, बताना चाह रहा हूं कि मेरे पिताजी, मेरी माँ लोग, मेरे पिताजी बचपन से वो ईंट बनाने जाते थे बाहर जम्मू कश्मीर। और संसार में जब मैं बड़ा हो गया था, करीबन 16-17 साल, 15-16 साल की उम्र में, तब तक भी जाते थे वो लोग। और ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी मरने वाले थे, क्योंकि उनका हाथ पांव सुनने पड़ गया और डॉक्टरी इलाज कराए नहीं ठीक हुए, झाड़ फूक कराए नहीं ठीक हुए।
किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो यदि ठीक होना चाहते हैं तो जाइए जहां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होता है वहां लेकर के जाइए, कहीं भी ठीक हो जाए। ऐसा करके वो लोग प्रार्थना में लेकर के गए, और जब प्रार्थना में लेकर के गए वहां पर प्रभु के दास ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना किया, और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की 1 हफ्ता में उनको अच्छा लगने लगा और 15 दिन में वो पूरा ठीक हो गए। हालेलुया। तब से उन्होंने, माँ और पिताजी ने विश्वास किया कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है, क्योंकि 1 रुपया खर्चा नहीं लगा। हम लोग झाड़ फूक कराते थे तो बैगा बोलता था पहले दारू चाहिए, फिर मुर्गा चाहिए, फिर पैसा चाहिए, मिठाई चाहिए, कपड़ा, नाना प्रकार की चीजें, बिना उसके तो काम होगा नहीं। डॉक्टर के पास जाने से फीस चाहिए, लेकिन जब लोग प्रार्थना में गए, बाबूजी प्रार्थना में लेकर गए, तो बिना खर्चा के, बिना पैसे के, फ्री में प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। और तब से माँ और पिताजी विश्वास किए कि यीशु मसीह सच में जिंदा परमेश्वर है। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और वो लोग लगातार प्रार्थना में जाने लगे, घर में प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के वचन बाइबल को ले आया और वचन पढ़ने लगे। उनके जीवन सुधार आया। दोनों नशा करते थे, वो भी छोड़ दिए। शैतान की समस्या गया, बीमारी गया, नशा पाने गया, और दोनों अच्छे होने लगे। हम लोगों को बताए कि बेटा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, यीशु को मानेंगे। हम लोग बोले आप लोग मानो, हमारे लिए सब एक समान है। तो इस प्रकार से थे। मेरे बड़े भाई शराबी थे और हम लोग सब कुछ मानते थे, पर मेरी माँ और पिताजी के लिए यीशु मसीह की आराधना करते, उसी की पूजा करते थे। ऐसा वो 2-3 साल बाद मेरे जीवन में समस्या है, जब मैं किसी को जान से मारने वाला था। मैं बताया शुरू से मैं झगड़ा लड़ाई में ऐसे बिगड़ा हुआ था। मैं किसी व्यक्ति को जान से मारने वाला था, और मैं सुसाइड करने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, और मैं घर से खेतों में निकल गया था, मर जाऊंगा बोल करके। जब मैं सोच ही रहा था कि मैं मरूंगा, कैसे मरूं, फांसी लगाऊं कि जहर खाऊं, नस काटूं, या ट्रेन में कट करके मर जाऊं। हमारे यहाँ ट्रेन वहां नजदीक है 10 किलोमीटर में। तो सोच रहा था कैसे मरूं कि एक बार में खत्म, दोबारा बचने का चांस ना रहे, और तड़पना मत पड़े, क्योंकि सुसाइड करते समय बच जाऊंगा तो बड़ा दुख हो सकता है। इसलिए कई लोगों को सुना था, देखा था, तो फिर मेरा विचार ये था कि मैं बचूं मत, तड़पना ना पड़े, एक बार में मर जाऊं। और जब मैं ऐसी बातें सोच रहा था, मैं उस अवस्था में पहुंच गया था जब लोग सुसाइड करते हैं, और यह छोटी बात नहीं होती है। जब लोग ये निर्णय लेते हैं कि मैं आत्महत्या करूं, ये छोटी बात नहीं होती है। उसी समय सारी बातें रिटर्न रिवर्स मेरे मन में आ रहा था, सबके बारे में, जीवन के बारे में, परिवार के बारे में। मेरी माँ का बात याद है। मेरी माँ ने कहा था, बेटा जिंदगी में कभी भी समस्या है तो यीशु मसीह को पुकारना, वो सुनते और बचाते हैं। तब मैंने सबको पुकारा, कोई नहीं सुना। मैंने यीशु मसीह से कहा, यदि आप सच्चा परमेश्वर हो, मेरे पिता को बचाए हो, तो मेरी समस्याओं को दूर करो, नहीं तो मैं मरूंगा। और मैं रो रो करके उस दिन बहुत प्रार्थना किया, क्योंकि मेरे घर में प्रार्थना होता था। पहली बार किसी ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना, और वो यीशु मसीह था। हालेलुया। और उसने मेरे समस्या को दूर किया और मुझे मरने से बचाया। और तब मैंने जाना कि हाँ, सच में यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है। मैं भी प्रार्थनाओं में जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, और मैंने निर्णय लिया कि मैं जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचाया। नहीं तो मैं या तो जेल में होता, या तो मैं मर चुका होता। और तब मैं जान पाया कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसने मानव जाति के पाप के लिए अपनी जान दिया है, और मर करके जीवने वाला पहला परमेश्वर है। और जो कोई इस पर विश्वास करता है, प्रभु उसके पाप क्षमा करता है, अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु की आराधना करता हूं। और ऐसा नहीं है, मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ाई किया, छानबीन किया, खोज किया। ऐसा नहीं किसी के धक्का देने पर, या किसी के डराने पर, या किसी के लालच देने पर मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। मैं यीशु मसीह को जान करके पीछे चल रहा हूं। मैं जिसको मानता हूं उसको जानता हूं, और जिसको जानता हूं मैं उसी को मानता हूं। हालेलुया। इसीलिए मैं बिना डरे परमेश्वर की आराधना करता, बिना डरे परमेश्वर की सेवा करता, क्योंकि मुझे यीशु मसीह को मानने के लिए किसी ने डराया धमकाया नहीं, किसी ने लालच नहीं दिया, किसी ने बलगराया नहीं, किसी ने धक्का नहीं मार दिया। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, और इसीलिए मैं उसको मानता हूं। हालेलुया। और यदि संसार में कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ना माने, तो फिर भी मैं अकेला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। यह मेरा निर्णय है। तो हमें सच्ची आराधना करने की आवश्यकता है, सच्चे भक्त बनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तो हमारे अंदर के हर एक बुराइयों को निकाल फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखने पाएंगे, आओ हम सच्चे आराधक कैसे बनते हैं। कुछ सच्चे आराधकों के विषय में बाइबल में देखेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय। 2 शमूएल 6 अध्याय और 14 से पढ़िए, 14-15। और दाऊद सनी का एपोद
कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हालेलुया। यहाँ ऐसा हुआ कि जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, दाऊदपुर में, दाऊद के नगर में, जब यहोवा का संदूक, वाचा का संदूक दाऊद नगर में आ रहा था, ऐसा हुआ कि जब दाऊदपुर में वाचा के संदूक को जलाया जा रहा था और वीणा, सारंगी, सहनाई, सितार, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, दाऊद वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था, झूम रहा था। हालेलुया। वो तो मगन था आराधना करने में, वो तो मगन था गीत में झूमने में, वो नाच रहा था, वो उछल रहा था, वो कूद रहा था। लेकिन दाऊद कौन है? राजा है, सामान्य आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, आम जनता है, सामान्य विश्वासी है, राजा है। पुराने समय में वाचा के संदूक के सामने दास दासियां नाचा करते थे। जब वाचा का संदूक ले जाया जाता था तो दास और दासी लोग, वही लोग वाचा के संदूक के सामने नाचते थे। तो दाऊद, जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में लाया जा रहा था, तो दाऊद भूल गया कि मैं राजा हूं। दाऊद भूल गया कि मैं सबसे धनी आदमी हूं। सबसे धनी कौन होता है? राजा। हाँ बोलो, कौन होता है? राजा लोग। इधर कम आवाज आ रहा है, इधर कम लोग इधर है, ज्यादा आवाज इधर आ रहा है, ज्यादा लोग इधर है, कम आवाज इधर आ रहा है। नहीं जानते क्या सबसे धनी कौन होता है? राजा। सबसे सम्मानी कौन होता है? राजा। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राजा। वो भूल गया कि मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, सबसे बड़ा सम्मानीय हूँ, सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। वो भूल गया मैं राजा हूँ। उसको एक बात याद है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। आप और मैं यदि सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, हमें भूलना पड़ेगा अपने पद को, कि मैं सरपंच हूं, कि मैं कलेक्टर हूं, कि मैं राष्ट्रपति हूं, कि मैं राजा हूं, कि मैं परमेश्वर का दास हूं, कि मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं यहां पर जब मैंने परमेश्वर का दास का जिक्र किया, तो वो दास जो दाऊद अपने आप को समझ रहे हैं वो वाला नहीं, परंतु कई बार होता है कि मैं तो सम्मानीय हूं, परमेश्वर का दास हूं, मैं नाचूंगा तो लोग देखेंगे कैसा लगेगा। विश्वासी लोग नाच सकते हैं लेकिन मैं नहीं नाच सकता। ये वाला मैं बताना चाह रहा हूं। तो भूल जाइए कि आप कितने बड़े अधिकारी हैं, कितना बड़ा आपका पद है। जब आप यदि सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, भूल जाइए आपका कितना मान सम्मान है, भूल जाइए आप कितने धनवान हैं। मैंने तो बहुत ज्यादा अच्छा महंगा कपड़ा पहना है और मैं ऐसे नाचूंगा परमेश्वर की आराधना में, गंदा हो जाएगा तो धूल में, मेरा जूता धूल में, इसमें नाचते हुए जाऊंगा तो धूल लग जाएगा तो जूता में, इसलिए मैं आराम से चलूंगा, नहीं नाचूंगा। मैं ज्यादा झूमूंगा, पसीना निकलेगा तो, भीग जाएगा, गीला हो जाएगा तो, मेरा बाल इधर से उधर हो गया तो, मैं ज्यादा सामान्य व्यक्ति, मैं ज्यादा धनी आदमी, मैं अधिकारी आदमी। दाऊद सब कुछ भूल गया, केवल एक बात याद है कि मैं परमेश्वर का दास हूं। यदि आप और मैं सच्चे आराधक बनना चाहते हैं तो हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा। हर एक बातों को भूल करके, सब बातों को भूल करके केवल एक बात याद रखना है कि आप और मैं परमेश्वर के दास और दासी हैं। हालेलुया। कहो, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। आमीन। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखें। जब इस बात को आप याद रखेंगे मेरे प्रियो, आप सच्ची आराधना कर सकते हैं। आप झिझकेंगे नहीं, आप लजाएंगे नहीं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आराधना के समय की हाथ उठा के आराधना करो, ताली बजा के आराधना करो और ऊंचे आवाज से आराधना करो, नाच के। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से करोगे। दाऊद को बोलना नहीं पड़ा कि अरे वाचा का संदूक ले जा रहा है, आओ नाचेंगे। वो अपने आप से नाच रहा है, वो अपने आप से झूम रहा है। क्यों? वो आनंदित है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। मुझे मौका मिला कि मैं आराधना में नाचूं, मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर की आराधना में गाऊं, मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर की आराधना में झूमूं।
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं इस बात को दाऊद से भी सीखा। इसलिए जहां कहीं मैं भी रहता हूं आराधना होता रहता है, कोई खड़े होए चाहे मत होए, ये भी मुझे हृदय में आता है, मुझे खड़ा होना है, हाँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हाथ उठाना है तो हाथ उठाकर, झूमना है तो झूमना है, नाचना है तो नाचना है। कोई देखे या ना देखे, कोई कुछ समझे या ना समझे, कुछ को पसंद आए या ना आए, मेरा परमेश्वर पसंद करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके पत्नी ने जब देखा, उसके पत्नी मिकल ने देखा और तुच्छ जाना। क्या जाना? कुछ जान। तुच्छ जाना। राजा होकर के दास के समान नाच रहा है, अपना इज्जत भूल गया, अपना पद भूल गया, अपना मान सम्मान भूल गया। इतना धन्य आदमी, दाऊदपुर का आदमी, दाऊदपुर का राजा, इजराइल का राजा, भूल गया इस बात को। तुच्छ जाना उसकी पत्नी ने। कई बार होता है जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। देखो तो कैसा नाच रहा है, देखो तो कैसा गा रहा है, देखो कैसा, लोगों को पसंद आए चाहे मत आए। संसार में इसलिए लोग कई बार बोलते हैं ना, जब देखो सुबह शाम हालेलुया हालेलुया। हम सुबह शाम क्या 24 घंटा दिन रात परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालेलुया गीत गाएंगे, हालेलुया। किसी को पसंद आए या ना आए। हमारे कलीसिया के सामने में पड़ोसी लोग रहते हैं, बोले इस बाजा को बंद करना पड़ेगा। क्यों? 3 दिन लगातार तुम लोग गा गा करके, आवाज कर करके डिस्टर्ब करते हो, इस बाजा को बंद करना पड़ेगा। शुरू तो बोला आवाज कम करना, तो हम बोले ठीक है कम करेंगे। फिर उसके बाद और बाद में आकर बोलता है आवाज अब कम कर दिए तो इसको बंद करना पड़ेगा, बाजा को और आराधना को भी बंद करना पड़ेगा। तो घर वालों ने बोल दिया, अमित भाई ने बोल दिया, ना तो बाजा बंद होगा और ना आराधना बंद होगा, जो करना है कर लो। हालेलुया। हालेलुया। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, बाजा के साथ, गीतों के साथ, नाच करके, झूम करके, माइक में, बॉक्स में, सब लगा करके। हालेलुया। हालेलुया। किसी से डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो दाऊद जब आराधना कर रहा था, उसके पत्नी मिकल ने तुक जाना। आपको हो सकता है लोग तुक जाने, संसार के लोग पसंद ना करें, उनकी चिंता मत करो। कोई पसंद करे या ना करे, कोई अच्छा समझे या ना समझे, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर खुश होना चाहिए आपके और मेरी आराधना से। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आराधना झूमते हुए और नाचते हुए और गीतों को गाते हुए हमें करने की आवश्यकता है। और आगे पढ़ते जाइए तो क्या लिखा है, यहां से आप पढ़िए, 20 वचन से पढ़िए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकाल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा अब जब अपना सर्किट अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। सुनो उसकी पत्नी ने क्या कहा, देखो इजराइल का राजा है ना, जब अपने दासियों के सामने अपना जब तन उघाड़े हुए नाच रहा था तो कैसा प्रतापी जान पड़ता था, जैसे को कोई निकम्मा मनुष्य। क्या शब्द इस्तेमाल किया? निकम्मा। किसके लिए? राजा के लिए, अपने पति के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्त के लिए, परमेश्वर के चुने हुए के लिए। हो सकता है आपको और मुझे ऐसे लोग गालियां दे, जिसको गाली देना है वो दो, जिसको तुच्छ समझना है समझे, जिसको पसंद ना आए ना आए। वो तो मगन था, दाऊद क्या था? मगन था। कपड़े उसके बिखर रहे थे, वो ध्यान नहीं है, वो तो मगन था परमेश्वर की उपस्थिति में कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं नाच रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे नगर में आ रही है, परमेश्वर का वाचा का संदूक मेरे नगर में आ रहा है। हालेलुया। वो प्रसन्न था, आनंदित था और पवित्र आत्मा से भर करके वो नाच रहा था, झूम रहा था। उसकी पत्नी ने तुच्छ जाना। लेकिन दाऊद का जवाब सुनो, सुनो दाऊद का जवाब, पढ़ते जाइए 21 वचन से। दाऊद ने मिकाल से कहा, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले हाँ चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, हाँ, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। उसने ऐसा नहीं कहा सच में मैं नाच रहा था तो कपड़ा मेरा इधर हो गया था, अरे ध्यान रखूंगा बता दिए। नहीं,
दाऊद ने कहा, सुन, जिस परमेश्वर ने तेरे पिता के घराने के ऊपर, इस्राएल के ऊपर मुझे चुन करके राजा ठहराया, मैं उस यहोवा के सम्मुख ऐसे ही नाचा करूंगा और नाचूंगा। एक बार नहीं, 100 बार नाचूंगा, बार बार, और हर बार ऐसा ही नाचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही जवाब देने लोगों को। और पढ़िए आगे। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, और अपनी दृष्टि में और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की, हाँ। वे भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है कि सुन, क्या कहती है तू, मैं इससे भी और तुच्छ ठहरूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। मैं और तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। कोई बात नहीं, मेरा अपमान हो, मेरा बदनामी हो, मुझे पसंद ना करे, मेरा नाम खराब हो, लेकिन मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर की आराधना करने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे बदनामी की परवाह नहीं। कौन तुच्छ जानता, मेरा मान सम्मान घट गया, मेरे पद को मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही भूलूंगा, मैं और नीच ठहरूंगा, पर मैं परमेश्वर की आराधना ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझे लोग तुच्छ जाने तो जाने, पर हमें परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करनी है, आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। हालेलुया। क्या तैयार हैं? यस। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की आराधना करने के लिए कभी शर्माना नहीं, कभी लजाना नहीं कि मुझे गाना तो नहीं आता, मैं कैसे गाऊंगी, मुझे नाचना नहीं आता, मैं कैसे नाचूं, मुझे बजाना नहीं आता, मैं कैसे बजाऊं। हमारे कलीसिया में बच्चे भी बाजा बजाते हैं, ये नाल बजाते हैं। अभी आए होते तो बजाना शुरू करते हैं, हम लोग और नाले कराने वाले थे। जो है हमारे पास वो बजाते हैं। हालेलुया। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्ग तक, सब लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को आए या ना आए, कोई कितना भी कुछ भी जाने, परमेश्वर की आराधना झूम के करते हैं, आत्मा सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकाल करके पढ़िए तो जरा। प्रेरित तो लेकिन उसका निकल का क्या हुआ, निकल के बारे से आप देखिए जरा, 23 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है। और साउल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। श्रापित हो गया उसका जीवन। साउल की बेटी मिकल का मरने तक, उसके मृत्यु तक कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? उसने परमेश्वर के आराधक को तुच्छ जाना, परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जाना। यदि आप आराधना करते हो और आपको कोई तुच्छ जानता है, आपको बुरा भला कहता है, उसका जीवन श्रापित हो जाएगा, आशीषित बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जब कोई परमेश्वर की आराधना करता है, उसके बारे में बुरा भला नहीं कहना, उसको तुच्छ नहीं जानना। और संसार के लोग यदि आपको कहते या दूसरे लोग आपको कहते, उसका परिणाम पाएंगे, प्रतिफल नहीं, परिणाम पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ में निकाल के पढ़िए प्रेरितों के काम 16 अध्याय। प्रेरितों के काम 16 25 से पढ़िए जरा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सुनो सुनो, आधी रात, कितने समय? आधी रात। कितने समय? आधी रात। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर। हाँ, प्रार्थना और परमेश्वर का परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं ज्यादा रात हो गया है, अब बंद करो, थक गए, सोने का समय है ना, आराम करने का समय है। मैं बताना चाह रहा हूं, एक सच्चे आराधक को समय रोक नहीं सकता। चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे वो भोर हो, वो हर समय परमेश्वर की आराधना करने का तैयार रहता है। और ये लोग ऐसी आराधना नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को मार पड़ा। यदि आप पूरा पढ़ेंगे ना 16 अध्याय, वहां पर पढ़ेगा, पता चलेगा आपको, इन लोगों को डंडे से, बेत के डंडे से मार पड़ा है और जख्म में इनके घाव हो गए हैं और इनको अंदर के जेल कोठरी में डाल दिया है और इनके पांव में काट ठोक दिए हैं ताकि भाग न सके, हथकड़ी अलग। हालेलुया। हालेलुया। इस नाम से इनको जेल में डाला गया है कि ये लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए इनको जेल में डाल दिया। तुम लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हो, तुम लोग यीशु मसीह का भजन गाते हो, तुम लोग
वचन का प्रचार करते हो, जेल में डाल दिए हैं। और ऐसा नहीं, मार पड़ा है अच्छे से और जेल में डाले हैं। पर मालूम इनका शब्द क्या है? जैसे गीत गा रहे थे, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। हालेलुया। हालेलुया। यहां मारे हो, मैं प्रचार करता हूं करके, मैं आराधना करता हूं करके, मैं सुसमाचार सुनाता हूं बोल के, मैं यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता हूं, वचन का प्रचार करता हूं करके मुझे मारे हो, जेल में डाले हो, जेल में डाले हो, मैं जेल में हूं, मैं जेल में परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप रोक के दिखाओ, जहां डालोगे, जहां रखोगे, मैं वहां परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं वहां परमेश्वर के भजन गाऊंगा, मैं वहां परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। कोई है नहीं जो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से आराधना करने के लिए मुझे रोक सके। हालेलुया। अब मैं यही कहता हूं, संसार में किसी की ताकत नहीं, औकात नहीं कि मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक सके, किसी की भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कोई मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मुझे रोक नहीं सकता। और मैं परमेश्वर की आराधना ऐसे ही निडरता से और सच्चाई से आत्मा में भर कर करता रहूंगा। हालेलुया। जिसको धीरे धीरे चुपके चुपके करना है वो करे, पर मैं तो आवाज उठाऊंगा और आवाज उठाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। और बिना डरे और जहां रहूंगा वहां परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मैंने उस दिन तय कर लिया था, जिस दिन मुझे कैद किया गया था 1 घंटे के लिए ईश्वरपुर में, मैंने कहा थी अपनी पत्नी से कि सुनो, हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो, आगे किसी होगा ये आप करना। उन्होंने कहा आपको यकीन नहीं तो पूछ सकते हैं, सामने में है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर बचाएगा। मैंने कहा हाँ, परमेश्वर संभालेगा, बचाएगा और कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन माहौल ऐसा है कुछ भी हो सकता है, और हो जाए तो आगे किसी होगा ये आप करना। मैंने यही शब्द कहा, सामने में है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं और परमेश्वर के दास मनु भैया हम दोनों थे, गए थे और हम दोनों निर्णय लिए थे, आज जेल जाना हो तो जेल जाएंगे, आज मरना हो तो मरेंगे, आज मार खाना हो तो मार खाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये तो हमारे लिए आनंद का बात होगा। पर हम लोग वहां से जब छूट के आए तो हम लोग बहुत आनंदित हुए। आहा, क्या सुकून था, क्या आनंद था। और हम लोग अति मुस्कुरा रहे थे, अति मुस्कुरा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा आनंदित थे। उस आनंद को वही पा सकता है जो सताओं से गुजरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जहां भी रहेंगे वहां परमेश्वर की आराधना करेंगे। न दिन रोक सकता है न समय। और मालूम ये लोग जख्म में थे, किसमें? कई बार हम सोचते आ रहे हैं मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं परमेश्वर की आराधना कैसे करूं, गला खराब है परमेश्वर की आराधना कैसे करूं, थक गया हूं परमेश्वर की आराधना, सो जाता हूं। मैं एक बात को जानता हूं कि यदि मुझमें सामर्थ है और नहीं है तो भी मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार रहता हूं। और अभी जब तक मुझमें ताकत है मैं परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए कई बार लोग मुझे सलाह देते हैं थोड़ा आराम कर लिया करो। मैं इसी बात को कहता हूं कि अभी आराम करने का समय नहीं है। मैंने बीते दिन संसार के जरिए बहुत आराम किया, लेकिन अब आराम नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तक मुझमें बल है, जब तक मुझमें ताकत है, जब तक मुझे सांस है, मैं परमेश्वर की आराधना और सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। और उस दिन भाई लोग गवाह हैं, हम लोग उड़ीसा से सफर किए थे। 7 बजे सफर करते करते रात के 12 बजे पहुंचे। और उसके बाद रात की आराधना में मैं गया, बहुत मजा आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि थकावट मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता, दर्द मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता, सताव मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता, शैतान मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता रहूंगा। पौलुस और सिलास को जेल आराधना करने के लिए रोक नहीं सका, प्रार्थना करने के लिए रोक नहीं सकता। हालेलुया। जगह आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। जेल में है तो जेल में ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो कोई भी जगह हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। हालेलुया। लोग कहते हैं ईश्वरपुर में आराधना नहीं होगा, मैं कहता हूं ईश्वरपुर हमें आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। वो जगह होगा हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। मैं जहां रहूंगा वहां परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। मैं जहां जाऊंगा वहां परमेश्वर के गीत गाऊंगा। हालेलुया। क्या आप निर्णय ले रहे हैं? क्या आप निर्णय ले रहे हैं? परमेश्वर बातचीत कर रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं कि आपको कोई परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोकना नहीं चाहिए? ना तो आपका दर्द, ना पीड़ा, ना थकान, ना मार, ना दिन, ना रात, और ना कोई जगह और ना कोई विरोधी। जब उनको वहां गांव में मारा गया, जेल में डाल दिए, वहां से आराधना कर रहे थे परमेश्वर के, और जेल में गए तो जेल में परमेश्वर की आराधना शुरू कर दिए।
हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, आपको और मुझे कोई परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। वो लोग आराधना कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? कैदी सुन रहे थे। और क्या हो गया आगे पढ़िए तो जरा। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर हालेलुया। हालेलुया। आगे की घटनाओं को आप जानते हैं। ऐसा हुआ जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप। भूकंप क्यों आया पता है? क्योंकि वो जेल ने परमेश्वर के दास को कैद रखा था। जो आपको कैद रखना चाहेगा ना, जब आप आराधना और प्रार्थना करोगे, वो जगह के नींव को परमेश्वर हिला के रख देगा। हालेलुया। यदि ईश्वर गांव हमें आराधना करने के रोकता है, मैं कहता हूं भूकंप आ जाएगा और उस गांव की नींव हिल जाएगी, शैतान का गढ़ हिल जाएगा। हालेलुया। और वहां के कैदी आजाद हो जाएंगे। जब भूकंप आया, कैदी आजाद हुए, सबके बंधन खुल गए और सब दरवाजे खुल गए। केवल ना पतरस और पौलुस और सिलास के, परंतु जो कैदी सुन रहे थे वो लोग भी आजाद हो गए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आप तो आजाद होंगे ही, सुनने वाले भी आजाद हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना धीरे धीरे चुपके से नहीं करना है, परंतु ऊंचे आवाज से परमेश्वर की आराधना करना है, ताकि जो सुनेगा वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। इतनी सामर्थ और शक्ति है परमेश्वर की आराधना में मेरे प्रियो। इसलिए जहां भी जाए परमेश्वर की आराधना बड़े ऊंचे स्वर से गाए, ऊंचे आवाज से करे। शैतान के बंधन टूट जाएंगे, शैतान का गढ़ गिर जाएगा और जो आपको बांध करके रखा है वो टूट जाएगा, जो रोक करके रखा है वो हिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम वो गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना सबसे बड़ा भाग है सेवा का। और आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे तो क्या वचन प्रचार करेंगे? क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें आराधक बनना है। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। जब पौलुस और सिलास को कोई रोक नहीं सका, आपको और मुझे भी कोई रोक नहीं सकता। चलो मेरे साथ कहो, कोई भी मुझे परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए रोक नहीं सकता। इस बात को अपने जुबान में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। इस बात की घोषणा करते रहने में हमेशा इस बात को बोलता हूँ, एक बार नहीं बार बार। मेरी कलीसिया में कितने बार बोला हूँ, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ और मैं ईश्वरपुर में भी बोला हूँ, और ऐसे नहीं चुपके से ऊंची आवाज से बोला हूँ। हालेलुया। हाँ भैया गवाही है, ऊंची आवाज से बोला हूँ। और पड़ोसी लोग वहां रास्ता है, आसपास के लोग जरूर सुने होंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की आराधना हमें ऊंचे स्वर से करना है, दिल से करना है, और लोग आजाद होंगे। और ऐसा हुआ कि कैदी आजाद हुए, उस जगह के बंधन टूट गए। हम यहाँ आराधना कर रहे हैं ना, शैतान का गढ़ यहाँ से टूट जाएगा, शैतान के बंधन टूट जाएंगे और शैतान के कैदी आजाद हो जाएंगे। जो पाप में है वो आजाद होंगे, श्राप में है वो आजाद होंगे, बीमारी में है वो आजाद होंगे, दुष्ट आत्मा में है वो आजाद होंगे, नशे के बंधन में वो आजाद होंगे। हालेलुया। ये ताकत है आराधना की। इसीलिए हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। और देखो कैसे लोग आजाद होंगे, बिना प्रार्थना करे लोग आजाद हो जाएंगे। यदि आप चाहते हो आप बीमारी से आजाद हो, तो आपको चाहिए कि आप और सच्चाई से ऊंचे स्वर से आराधना करो। यदि आप चाहते हो नशे के बंधन से आजाद हो, श्राप से आजाद हो, समस्याओं से आजाद हो, तो आपको और परमेश्वर की आराधना ऊंचे स्वर से करने की आवश्यकता है। चुपके चुपके नहीं, ऊंचे स्वर से चिल्ला करके, नाच करके, कूद करके। दर्द दे रहा है और नाचो परमेश्वर के लिए। कितना दर्द देगा देखते हैं। हालेलुया। दर्द खत्म हो जाएगा। आमीन। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और जेलर उद्धार पाया, उनका परिवार बचाया गया। मेरे साथ आइए, निकालिए पहला इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला इतिहास 26 1 से 7 तक पढ़ेंगे। एक मिनट। पहला इतिहास 25 का 1 से। आसमा हेमर और यतुदून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नपवाद करें।
इस सेवा के हालेलुया। देखो, दाऊद ने सेनापति आसाफ, हेमान, यदुतन के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए चुना, अर्थात आराधना करने के लिए, कि वो वीणा बजाए, सारंगी बजाए, झांझ बजाकर क्या करे, परमेश्वर की नबूवत करे, परमेश्वर की आराधना करे। और इन सब की गिनती कितना थी पता है? 7 वचन पढ़ो तो 7 वचन। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार के निपुण थे 288 थे। 288 लोग आराधना करने वाले। हालेलुया। यहोवा के भवन में आराधना करने वाले 288 लोग थे। आप और हमारे भवन में, परमेश्वर के कलीसिया में आराधना करने वालों की संख्या अनगिनत होनी चाहिए। हालेलुया। हर प्रकार के बाजे, जैसा भी हो, झांझ हो, कंजनी हो, झुमका हो, मंजीरा हो, ढोलक हो, तबला हो, मांदर हो, डफली हो, हर बाजे। हालेलुया। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमें सीखना है, लोगों को अलग करना है, लोगों को सिखाना है। ये परमेश्वर की आराधना के लिए पैसा नहीं, जुनून है। क्या है? जुनून है। हालेलुया। और हमें इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। मेरे साथ में निकालिए तो जरा इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 19 वचन पढ़िए। इफिसियों 5 का 19। पढ़िए जरा। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज गॉड। हालेलुया। साफ साफ लिखा है कि आपस में स्तुति गान, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हर एक लोगों के लिए है कि हमें परमेश्वर के भजन गाना है, परमेश्वर की स्तुति गीत गाना है और आत्मिक गीत गाना है, संसारिक नहीं। कितने लोग आज भी संसारिक गीत गाते हो, फिल्मी गीत गाते हो? कोई है क्या? हाँ। और तो छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। परमेश्वर के गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ, संसारिक नहीं, संसार के नहीं। क्योंकि आप ना तो शारीरिक हो और ना संसारिक हो। यदि आप आत्मिक हो तो आत्मिक गीत गाना है। संसारिक लोग संसारिक गीत गाते हैं, शारीरिक लोग संसारिक गीत गाते हैं। आप और मैं आत्मिक लोग हैं तो हमें आत्मिक गीत गाना है। यह परमेश्वर का वचन सिखाता है। आत्मिक गीत गाना भी है और आत्मिक गीत सुनना भी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिल्मी गीत सुनते हो क्या? सुनते हो तो सीख लो। आज से फिल्मी गीत सुनना बंद करो और परमेश्वर के गीत सुनो। परमेश्वर के गीतों को अपने हृदय में बसा लो। जब परमेश्वर का गीत आपके हृदय में रहेगा, बताना चाहूं, परमेश्वर के वचन से जो बने हुए गीत हैं वो सामर्थ्य देता है, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें हियाव देता है, वो हमें अभिषेक देता है। संसारिक गीत क्या क्या याद दिलाएगा? पुरानी बातें, संसार की बातें, 4 बोतल रोज का, यही बिल्कुल नहीं। तो जैसा सुनेंगे वैसा काम करेंगे, उसको ऐसा मन लगेगा। जीना है तेरे लिए, प्रभु के लिए जियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के गीत गाना है, परमेश्वर के गीत सुनना है, आत्मिक गीत गाना है और आत्मिक गीत सुनने की आवश्यकता है। कई जगह पर आज भी प्रभु को जान करके लोग संसारिक गीत सुनते हैं, संसारिक गीत गाते हैं। मैं भी प्रभु को जान करके किया करता था। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं। मैं प्रभु को जान करके, प्रभु की सेवा करके मैं संसारिक गीत गाता था और संसारिक गीत सुनता भी था। उससे कुछ फायदा नहीं होता। पर जब से इस बात को मैंने सीखा प्रभु के वचनों से, मैंने निर्णय लिया कि मैं अब संसारिक गीत नहीं गाऊंगा और संसारिक गीत नहीं सुनूंगा। मैं आत्मिक गीत गाऊंगा और आत्मिक गीत सुनूंगा। तो जो मैं सुनूंगा वही मैं गाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अपने अपने मन में, कहां पर? अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते रहो और कीर्तन करते रहो हर समय। आपको लगता है गा नहीं सकते, अब मन में गाओ। भीड़ है, आवाज ज्यादा, मन में गाओ। गाड़ी चलाते चलाते गाओ। मेरे साथ जो जाने वाले भाई लोग हैं जानते हैं, जब सेवकाई में जाता रहता हूँ मैं गीत गाता रहता हूँ। गलियों से गुजरते हैं और गीत गाता रहता हूँ। कई लोग मुझे देखते हैं,
गीत गा रहे हैं। हालेलुया। सुनने दो। तो हमें आत्मिक गीत गाना है। मेरे साथ में आइए, निकालिए यहोशू की किताब 6 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय निकालिए आप। हाँ 6 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़िए तो जरा। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे 6 का 20। अच्छा हाँ चलिए पढ़ो 20। हाँ पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया, लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। हाँ। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। नगर को ले लिया। उन्होंने क्या किया? दीवार को धक्का दिया, यरीहो की दीवार को, कि चलो हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, करीबन 6 लाख है ना, बाइबल में लिखा है। तो करीबन बच्चे और स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको कर करके करीबन लगभग 10 से 15 लाख लोग है ना। अब यहाँ तक आते आते पता नहीं कितनी थी संख्या में, मुझे नहीं मालूम है। तो चलो हम लोग करीबन 4, 5, 6 लाख लोग हैं, तो दीवार को एक साथ धक्का देते हैं। ऐसा धक्का दिया, चलो सब्बल लेकर के आते हैं और तोड़ना शुरू करते हैं। ऐसा किया। वहां की दीवार बहुत ज्यादा मजबूत था। यरीहो का दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत था, बहुत ही ज्यादा मजबूत। उसको तोड़ना, उसको गिराना मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा कठिन था। इसीलिए वो लोग उस दीवार पर घमंड करते थे। वहां जो लोग रहते थे ना, हित्ती, परजी और यदूसी और नाना प्रकार के जो लोग रहते थे, वो सब लोग क्या करते थे? उस दीवार पर घमंड करते थे कि ये दीवार जब तक है कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है, दीवार हमको घेरे हुए। तो दीवार उनके लिए घमंड का कारण बन गया था। क्या घमंड बन गया था? परमेश्वर ने कहा आराधना करो और 7 दिन तक चक्कर लगाना और आराधना करना, जय जयकार करना, और 7वां दिन आए सब मिलकर जय जयकार करना। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और 7 चक्कर लगा करके 7वें दिन एक साथ मिलकर एक स्वर में, ऊंचे स्वर से, बड़े जोर से चिल्ला करके उन्होंने यहोवा परमेश्वर का जय जयकार किया। और जय जयकार की ध्वनि से, जय जयकार के सामर्थ्य से, आराधना के सामर्थ्य से यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। वो घमंड की दीवार गिर गई और रुकावट गिर गया। आपको पता है कनान देश वायदे का देश है। कनान जो वायदे का देश है, उसको पाने के लिए एक दीवार आ खड़ी थी, यरीहो की दीवार। उस वायदे को पाने के लिए इस दीवार से टकराना था और ये दीवार घमंड से भरा हुआ था। परमेश्वर की आराधना ने उस घमंड की दीवार को तोड़ दिया और आराधना के बल पर लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य से उस वायदे के देश को जीत लिया। हालेलुया। यदि आप और मैं वायदे को पाना चाहते हैं परमेश्वर के, यदि परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है आपसे कुछ देने के लिए, कई दीवारों से सामना करना पड़ेगा, कई रुकावटें आएंगी। आराधना की सामर्थ्य से जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, वो दीवारें गिरा दी जाएंगी, वो दीवारें ढा दी जाएंगी। और यदि कोई घमंड है तो वह चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ईश्वरपुर राजपुर का घमंड चूर चूर किया जाएगा और अपनी आंखों से आप देखेंगे। हालेलुया। और दोनों गांव में परमेश्वर की आराधना शुरू होगी। हालेलुया। प्रभु के दास वरदान गए हुए थे, मीटिंग कैंसिल करा दिया गया, आप सभी जानते हैं। मैं उस गांव में जाऊंगा और वहां मीटिंग होगा और वरदान को भी बुलाऊंगा। हालेलुया। और हम मिल करके परमेश्वर की आराधना वहां करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ आओगे? वरदान प्रभु के दास, क्या आप आएंगे मेरे साथ? हालेलुया। मैं राजपुर में परमेश्वर की आराधना करूंगा क्योंकि वहां घमंड की दीवार है और उस घमंड की दीवार को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया जाएगा नहीं, तोड़ दिया गया है, परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। मैं उस हर जगह पर जहां घमंड की दीवार है उसको तोड़ने जाऊंगा आराधना की सामर्थ्य से, परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और वहां पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। लोगों को मत डरिए, वहां कौन रहते हैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर को देखता हूं कि महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। लोग उस परमेश्वर से डरेंगे। हमें लोगों से डरने की नहीं, लोग आपसे और मुझसे डरेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। यदि आपका पहचान कलेक्टर के साथ और कलेक्टर आपके साथ में घूमे, कोई कुछ बोलेगा आपको? तो किसका भरोसा है? कलेक्टर का। कलेक्टर मेरे साथ है। जब सामान्य अधिकारी जो इसका यहाँ धरती का है, नासवान मनुष्य, उसको देख करके हमारा हिम्मत और ताकत बढ़ जा रहा है, लोग डर रहे हैं। सो जो स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारे साथ है तो लोग कितना डरेंगे और कांपेंगे और घबराएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूं कि इस पर पूरा राजपुर के लोगों के विरोधियों के मन में परमेश्वर का भय छा जाएगा आमीन। और वे कांपेंगे और थरथराएंगे परमेश्वर के दासों को देख करके। आमीन, आमीन। हालेलुया। और मैं जितनी बातें घोषणा कर रहा हूं वो होगा। हमारे कलीसिया के लोग जानते हैं कि प्रभु के दास जो बोल देते हैं वो हो जाता है, इसीलिए मैं बड़ा सोच समझ करके बोलता हूं। और आपको इस विषय में बहुत सारी गवाहियां मिल जाएंगी। क्या ये बातें सच हैं? हालेलुया। जो प्रभु के देखो दास दासी लोग, प्रभु के भक्त लोग आए हुए हैं जो तमिलनाडु के कलीसिया से इस बात को जानते हैं कि यदि मैंने कुछ बोल दिया प्रभु के नाम से तो हो जाता है। इसलिए मैं सोच समझ करके बोलता हूं कि प्रभु ने ऐसा कहा था कि तू बोलेगा और हो जाएगा। तो मेरे बोलने से नहीं, प्रभु ने कहा था और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही बनाना चाहता है। तो मेरे बोलने से नहीं होता है, परमेश्वर ने कहा था इसलिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी परमेश्वर की महिमा को उसी को दूंगा। हालेलुया। तो दोनों जगहों पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। और घमंड की दीवार गिरा दी गई, यरीहो की दीवार गिर गई और उस नगर को इजराइल ने, लोगों को परमेश्वर की प्रजा ने जीत लिया। आमीन, हालेलुया। हम ईश्वरपुर राजपुर को जीत चुके हैं। आमीन। अब वहां पर हम और आराधना करेंगे और हम पूरी रीति से उस नगर को ले लेंगे। हालेलुया। किसी की कलीसिया तो नहीं ना वहां पर, फिर बाद में ना कह दे लूट लिए बोल करके। हालेलुया। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं मेरे प्रियो। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारी जगह, बहुत सारे गांव दिए परमेश्वर ने। 30 से 40 गांव में सेवा करते हैं। हालेलुया। यदि कोई सेवा करना चाहता है तो आओ, स्वागत है, मैं जगह दूंगा, तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं तो उसी जगह में जाना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं, जहां पर परमेश्वर की कलीसिया नहीं, और जहां परमेश्वर भेजे, जहां परमेश्वर कहे, अपने बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में। हालेलुया। और इसलिए आज तक परमेश्वर ने मुझे विजय दिया है। आज तक परमेश्वर ने मुझे विजय दिया है क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलने का प्रयास करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकाल करके पढ़िए दूसरा इतिहास 20 अध्याय। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। इक्कीस 22 पढ़िए। माइक से पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितरों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। और देखो ऐसा हुआ कि जब लोग युद्ध करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मुआबी, अम्मोनी ने और कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई किया था। तो यहोशापात के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए आ गए थे। तो यहोशापात ने क्या किया पता है? हथियारबंद लोगों के आगे आराधकों को ठहरा दिया। हालेलुया। कि वो लोग हथियारबंद के आगे आगे यहोवा के गीत गाते चले। किसको आगे पहले किया? सबसे पहले आराधकों को। जो आराधना करने वाले हैं, जो बाजा लेकर के चलते हैं, जो वीणा लेकर, सारंगी लेकर, पहले आगे आगे चलो परमेश्वर की आराधना। कहां जा रहे हो? आराधना में जा रहे हो? नहीं, युद्ध में जा रहे हैं। युद्ध में जा रहे हो और गीत भजन गा रहे हो, डफली लेके जा रहे हो। बड़ा गजब है। सोचा तो बंदूक है ना, गोली होगा। नहीं तो आराधना ले, ये तो बाजा लेकर के जा रहे हैं, डफली लेकर के जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। हालेलुया। आज आपको और मेरा आत्मिक युद्ध है। हमें ऐसे ही बाजों को, गीतों को, वचनों को लेकर के शैतान से युद्ध करना है। हालेलुया। हालेलुया। और आराधकों को पहले किया। और जब वो लोग पढ़िए तो जरा और उसने आज्ञा दिया कि सब गाओ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और क्या हुआ? 22 वचन में पढ़िए जरा। जब वो लोग आराधना कर रहे थे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, हाँ, उसी समय यहोवा ने अम्मोनिया, मोआबियों और सीएर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग यहोशापात के विरोध में थे, परमेश्वर ने उनके ही विरोध में दूसरे घातकों को बैठा दिया। नीति वचन में लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे उसी में गिरेगा और जो बाटा तोड़े उसके सांप डसेगा। हालेलुया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा। ये संसार का कहावत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है।
तो यहोशापात के विरोध में, इजराइल के विरोध में, परमेश्वर के प्रजा के विरोध में जब दुश्मनों ने चढ़ाई किया तो उन्होंने एक काम किया, प्रार्थना किया और आराधना करना शुरू कर दिए। आराधना करना शुरू कर दिया और आराधना करते करते जा रहे हैं। ऐसा हुआ जब वो लोग आराधना करके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, उसी समय लिखा है ना, जब ये लोग आराधना कर रहे थे, क्या लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय, हालेलुया, उसी समय परमेश्वर ने उनके विरोधियों के विरोध में घातकों को बैठाया और उस घातकों ने उनके विरोधियों को नाश कर डाला, मार डाला। इन लोगों को लड़ना नहीं पड़ा। हालेलुया। जिस समय आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, उसी समय हमारे विरोधी हार जाते हैं, हमारे दुश्मन हार जाते हैं और परमेश्वर उनके विरोध में विरोधियों को खड़ा कर देता है। हमारे विरोध में कौन क्या लड़ेगा? हमारा पक्ष में परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? हालेलुया। कौन, किसमें औकात है जो हमारी विरोध करे? इसीलिए परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रचार को आज रोकने के लिए संसार ने, राजाओं ने, अधिकारियों ने, देशों ने प्रयास किया। जो देश ने प्रयास किया वो देश मिट गया, जो सरकार प्रयास किया वो सरकार मिट गया, जो राजा प्रयास किया वो राजा मिट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी बना हुआ है, सुसमाचार का काम आज भी बना हुआ है, परमेश्वर की कलीसिया आज भी बनी हुई है और वरन बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। किसी में औकात नहीं कि रोक सके। क्यों? यह काम परमेश्वर का है। स्वर्ग से जिसको आज्ञा मिली हो उसको कोई रोक नहीं सकता, और आपको और मुझे स्वर्ग से आज्ञा मिली है। हालेलुया। इसलिए हमें आराधक बनना है, सच्चे आराधक। यहोशापात आराधक था, उसने आराधकों को कहा जाओ आराधना करो सामने में। हालेलुया। दाऊद आराधक था मेरे प्रियो, और जब वो आराधना कर रहा था, वो पहले राजक था, भेड़ों को चराता था, और भेड़ों को चराता था और क्या करता था? वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। वो सच्चा भक्त था। क्या था? सच्चा भक्त था, सच्चा आराधक था। जब वो सच्चा आराधक था ना, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। सामुएल जब आया अभिषेक करने के लिए तो देखा इसका बड़ा बेटा होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, दिल डोर है, तगड़ा है, आए बहुत अच्छा है, इसका शरीर है, जिम में जाता होगा, युद्ध में भी है, हाँ ये राजा बनेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, उसके शरीर को मत देख, ऊंचाई लंबाई को मत देख, क्योंकि मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखना दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। और जब छोटा बच्चा जो भेड़ चराता था, उसकी लाली झलकती थी, वो आया, परमेश्वर ने कहा यही है। हालेलुया। तो एक छोटे बच्चे को परमेश्वर ने कैसे राजा होने के लिए चुना? उसका हृदय साफ था, वो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर का आराधक था, और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना। यदि आप और मैं परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर आपको मुझे चुनेगा राजा होने के लिए, सेवक होने के लिए, अधिकारी होने के लिए, कई सारे कामों के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुनेगा। हालेलुया। यदि आप भी बढ़ना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आराधक बने, सच्चा आराधक बने। यहोशापात आराधक था और परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 34, एक वचन पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय, चाहे वो दिन हो रात हो, हर समय मैं यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। दुख में भी केवल ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा खाना मिला, प्रभु तेरा धन्यवाद, और भूख मर रहा हूं, कैसे धन्यवाद करूं? हर समय का मतलब यही होता है, यदि भूखा हूं तो भी मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, और यदि मैं तृप्त हूं तो भी परमेश्वर को धन्य कहूंगा। मुझे आशीष मिली तो भी, मुझे दुख मिला तो भी। अय्यूब जैसे कहता है ना, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हर समय का मतलब यही है, मेरे पास जब भरपूरी है तो भी मैं परमेश्वर को धन्य करूंगा, मेरे पास जब कमी घटी है तो भी मैं परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, जब शांति और सुकून और आनंद है तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, और जब सताव और दुख और पीड़ा है तो भी मैं परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। हर समय का मतलब यही है। हालेलुया। आप कब कब परमेश्वर को धन्य कहते हैं? किस किस परिस्थिति में धन्य कहते हैं? लोग सुखी रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और दुख हो जाते हैं, परमेश्वर को मार रहे हैं तो भी ये बीमारी आ गया, परमेश्वर को मार रहे, प्रार्थना कर रहे हैं तो भी ये समस्या आ गया, परमेश्वर बचाता क्यों नहीं, छुड़ाता क्यों नहीं? ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना।
परमेश्वर पर भरोसा रखना और धीरज धरना। आपका और मेरा काम है उसे आपको और मुझे करना है। आपका और मेरा काम है विश्वास रखना, आपका मेरा काम प्रार्थना करना, आपका मेरा काम वचन में चलना, आपका और मेरा काम आराधना करना। परमेश्वर का काम वो कर लेगा। हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं परमेश्वर के काम को कि उसे बचाना है, उसका काम है वो करेगा। वो छुड़ाना है वो छुड़ाने वाला, उसका काम है वो करेगा। हालेलुया। आपको और मुझे अपना काम करना है, परमेश्वर अपना काम कर लेगा। हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ निकालिए जरा उसका 35 का 18 पढ़िए। 35 का 18, भजन संहिता 35 का 18। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैं बड़ी सभा में, चाहे वो कोई भी सभा हो, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा और लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। यह दाऊद कहता है। आपको और मुझे ऐसे निर्णय लेना है प्रियो, हमें परमेश्वर का आराधक बनना है। क्या बनना है? आराधक बनना है। मेरे साथ निकालिए यहोशू 24 और उसका 15 वचन पढ़िए। यहोशू 24 का 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। यहोशू कहता है तुमको चुनना है, चुन लो। किसकी सेवा करोगे? चुन लो आज। संसार का सेवा करोगे, झूठ का सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे? यहोशू कहता है मैं तो मेरे घराने समेत मैं यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा। मैं जीवन भर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। यह निर्णय है मेरा। जब तक मेरी सांस है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हमें निर्णय लेने की जरूरत है। आपको और मुझे सच्चा आराधक बनना है। क्या बनना है? सच्चा आराधक। और जब हम लोग को 1 घंटे ईश्वरपुर में बंद कर दिया गया था, वहां से छूट करके आए, फिर दोबारा गए वहां आराधना के। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल पेंडा क्षेत्र में चला गया था, बताना चाह रहा हूं हमारे कलीसिया के प्रभु के दास दासी लोग, विश्वासी लोग गए थे वहां। 4-5 लोग गए बोलेरो में आराधना लगाने के लिए ईश्वरपुर में, और बड़ी सभा हो गई। सब लोग इकट्ठे हो गए और बुलाए और घेर लिया और बोले दोबारा से यहाँ आओगे तो जान से मारेंगे। कॉलर पकड़ लिए। यहाँ वो प्रभु के लोग खड़े हैं, यहाँ पर आए हैं। सिस्टर धर्ममती है, उनके पति हैं, अमित भाई हैं, दीपक है। हालेलुया। जान से मार देंगे, दोबारा यहाँ आना मत, छोड़ेंगे नहीं तो। पता है उन्होंने वहां से निकलने के बाद मुझे फोन किया, हेलो भैया पता है क्या हुआ? आज हम लोग को ना ईश्वरपुर में घेर लिए थे, पता है, और धमकी दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कॉलर पकड़ लिए थे। बहुत मजा आया। हालेलुया। सिस्टर धर्ममती परमेश्वर की दासी ऐसी बोल रहे हैं, बहुत मजा भैया, आप होते ना और मजा आता। हालेलुया। और रोक ही नहीं बता रहे हैं, डर नहीं है, पर आनंदित है, खुश हैं कि हमें यीशु मसीह के नाम से धमकी दिया गया, हमें यीशु मसीह के नाम से सताया गया। मत्ती 5:11-12 क्या कहता है कि जब मेरे नाम से लोग तुम्हें सताए, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें और झूठ बोल बोल करके तुम्हारी निंदा करें, तो रोना नहीं, क्या होना? आनंदित होना। प्रभु यीशु ने कहा आनंदित होना, दुखित होने के लिए नहीं कहा, आनंद होने के लिए कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। एक बार हम लोग को तो घेर ही लिए थे और उन लोग को भी खेले थे। उसके बावजूद वो लोग, मतलब हम लोग, चलो भैया लोग को घेर लिए थे, हम लोग नहीं जाएंगे भैया, ऐसा नहीं, अब हम लोग जाएंगे। और वो लोग गए जब मैं नहीं था, निडरता देखो। हालेलुया। और गए और परमेश्वर की आराधना किए, प्रार्थना किए, और उसके बाद आए और बड़े आनंदित होकर और फिर निर्णय ले हम और जाएंगे। ऐसा ही है ना सिस्टर धर्ममती? ऐसा ही है अमित भाई? हालेलुया। डरेंगे नहीं और जाएंगे। तो जैसा चरवाहा वैसी भेड़। हालेलुया। मैं निडर, मेरे लोग निडर, परमेश्वर निडर है, उसका दास भी निडर है, उसकी प्रजा भी निडर है। हमें निडर होना है। हम किससे डरे?
केवल परमेश्वर से डरना है। उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। लोगों को डरने की आवश्यकता है। क्यों डरे हम जय मसीह करने के लिए? क्यों डरे हम सुसमाचार सुनाने के लिए? क्यों डरे हम यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने के लिए? क्यों डरे हम आराधना करने के लिए? क्यों डरे हम गीत गाने के लिए? डरने वालों को डरने दो। हालेलुया। मुझे नहीं पता था यहाँ कितने लोग क्या है, कैसे आने जाते हैं, कितने विश्वास में, कितने प्रभु में हैं, कितने क्रिश्चियन, मैं नहीं जानता था। मुझे जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा किया, मैंने सुबह भी बोल दिया और अभी भी बोल दिया। हालेलुया। मैंने कहा ना, मैं विरोधियों से नहीं डरता, तो फिर और दूसरे लोगों से काहे डरूं? किसी से डर नहीं, संसार के शैतान से भी डर नहीं, ना विरोधी से डर नहीं, ना मौत से डर नहीं। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन शहीद होकर मरेंगे। क्या होकर? शहीद होकर। यीशु मसीह के नाम से ऐसे आतू फातू मौत नहीं मरेंगे, ऐसे ही नहीं मर जाएंगे। जब मरेंगे ना जिस जगह पर यदि लहू भी बह गया, यदि लहू गिर गया, उस जगह में कलीसिया शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा जीते जी तो मैं ईश्वरपुर में कलीसिया शुरू करके रहूंगा, और यदि मौत आए तो उसके बाद शुरू होगा। क्यों? उसके बाद क्यों पता है? मेरे लोग शुरू करेंगे। हालेलुया। कितनों को मारोगे? कैसे? भैया तैयार है ना? सिस्टर तैयार है? दीदी तैयार है? अमित तैयार हो? यदि मैं जिंदा रहूं तो मैं शुरू करूंगा, और मैं मर जाऊं तो ये लोग शुरू करेंगे। और ये बात होके रहेगा, पर गांव में कलीसिया शुरू होगा। आप अपनी आंखों से देखोगे या कानों से सुनोगे। हालेलुया। मैं ये बात ऐसी नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गंभीर रहता हूं जब मैं बातें करता हूं और जब मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। इसलिए आओ हम परमेश्वर के आराधक बने। क्या बने? परमेश्वर के आराधक बने। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के आराधक बने। दिन और रात, न दर्द, न पीड़ा, न सताव, न विरोध, न शैतान, कोई हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोक नहीं सकता। और हर परिस्थिति में हम आराधना करेंगे। आराधना में जय है, आराधना विजयी देता है, आराधना दीवारों को ढा देता है, आराधना बंधनों को तोड़ डालता है, आराधना में ही सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। इसलिए आओ हम उसकी आराधना सच्चाई से और आत्मा में भर करके करें। हालेलुया। कहो मैं परमेश्वर का आराधक हूँ। जो परमेश्वर का आराधक है, मैं परमेश्वर का आराधक हूँ। मैं जीवन भर परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्या आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? पर आत्मा और सच्चाई से। क्या करना है? आत्मा और सच्चाई से। यदि आप बीमार हैं आप चंगे हो जाएंगे। यदि आपके शरीर में दर्द है चंगाई हो जाएगी, वो दर्द चला जाएगा। यदि आप वरदान पाना चाहते हैं आपको वरदान मिलेगा। यदि आप अन्य भाषा पाना चाहते हैं आपको अन्य भाषा मिलेगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यदि आप कोई बंधनों से पापों से छुटकारा चाहते हैं वो मिलेगा। यदि आप दर्शन देखना चाहते हैं आप दर्शन देखेंगे। इसी समय आराधना में होगा, अभी होगा, आज। इसीलिए परमेश्वर ने इस बातों को मुझे दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, और आओ हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और बड़े बड़े काम परमेश्वर आज ही करेगा, अभी करेगा। क्या विश्वास करते हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, लास्ट में लोग गवाही देंगे, मेरा बीमारी चला गया, मैंने वरदान पाया, मैंने परमेश्वर के सामर्थ को महसूस किया, मैंने अभिषेक को पाया, मैंने छुटकारा को पाया, मैंने परमेश्वर को देखा दर्शन में, मैंने स्वर्गदूतों को देखा। आप कई सारी गवाहियों को देंगे जब आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो। और आंखों को खोल कर इधर उधर ताकना नहीं, ऊंचे आवाज में गाना है, रोना है तो रोना है, चिल्लाना है तो चिल्लाना है, और परमेश्वर की आराधना करने पुकारना है, झूम करके, खो करके। किसी की चिंता मत करना, परवाह मत करना, बस परमेश्वर को याद करते हुए, और थकना नहीं, बैठ नहीं जाना, आराधना करते रहना है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आइए हम खड़े हो जाएंगे। स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ जीसस। हालेलुया। मैं चाहता हूं जितने रमनार की कलीसिया से आए सभी लोग सामने आ जाएंगे, और परमेश्वर के दास दासी लोग, आराधक लोग, सब लोग मिल करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और यहाँ के भी प्रभु के दास दासी लोग, सब लोग, और यहाँ के आराधक लोग भी सामने आ जाएंगे। जितने यहाँ आराधना करने वाले हैं प्रभु के दास दासी, सब लोग सामने आ जाएंगे, और हम लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे।